हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लेने वाले हैं Q&A यानी कि क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस क्वेरीज पूछे हैं, उसको हम 1 बाय 1 आज सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे जो व्यूअर हैं उनका क्वेश्चन आया है कि मैडम मुझे ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आते हैं, मैं 2 दिन और रात को सो नहीं पाती हूँ। प्लीज़ मैडम आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चन, इनको बताना चाहती हूँ कि आपको इन केस फाइब्रॉइड्स वगैरह है, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, तो उसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अभी फाइब्रॉइड्स में इट डिपेंड्स, जैसे फाइब्रॉइड्स का जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट यानी आप मेडिसिन ले सकते हैं। अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग के साथ पेन भी हो रहा है तो आप मिरिना करके जो कॉपर टी आती है, मेडिकेटेड कॉपर टी, वो भी एक आप ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेगा। और तीसरा कि यदि आपके फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द यूट्रस रिमूवल। और इफ़ देर इज़ अ सिंगल फाइब्रॉइड है और यूट्राइन कैविटी के अंदर के साइड में है या तो मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस में है, मोर देन 3 सेंटीमीटर है, तो आप यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है उसको भी रिमूव करवा सकते हैं। तो दैट इज़ नोन एज अ लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। सो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट इज मेडिसिन, सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज मेडिकेटेड कॉपर टी, थर्ड ऑप्शन इज ओनली रिमूव द फाइब्रॉइड्स इफ इट इज सिंगल एंड लार्ज इन साइज, एंड फोर्थ ऑप्शन है यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और एज मोर देन 35 है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द यूट्रस रिमूवल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम कैडबरी डेयरी मिल्क के 2 पीस खाए हैं और सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो हमारा जो वीडियो है कि गर्भावस्था के दौरान चॉकलेट खाने के साथ रीज़न और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कैडबरीज जो होते हैं या तो कोई भी चॉकलेट्स होते हैं, आइदर इट इज़ अ डार्क चॉकलेट और इट इज़ अ मिल्क चॉकलेट। सो इफ़ इट इज़ विद द मिल्क तो उसमें जो कैफीन कंटेंट होता है उसकी मात्रा कम होती है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट अगर आप खाते हो तो उसमें 40 टू 45 ग्राम्स ऑफ कैफीन होता है। रेकमेंडेड जो कैफीन इनटेक है इट इज़ 200 मिलीग्राम के ऊपर आपको पर डे में कैफीन नहीं खाना है। लेकिन जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जितना भी आप कैफीन इनटेक कम रखेंगे उतना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपने यदि 2 पीस कैडबरी चॉकलेट के खाए हैं तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, उसमें यह सवाल आया है कि मैडम हम बर्थ कंट्रोल पिल्स कितने समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है फ्रेंड्स आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर द न्यूली मैरिड कपल्स। और जनरली हम एडवाइस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 6 महीना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ किए हैं तो बीच में आप 1 महीने का गैप रखो, वापस आप अगेन 6 मंथ्स यूज़ कर सकते हैं। सो एज सच ऐसा कोई नंबर नहीं है कि इतने साल तक ही आप यूज़ कर सकते हो। जनरली यूज्ड बाय द न्यूली मैरिड कपल या तो फॉर द बर्थ स्पेसिंग। लेकिन बर्थ स्पेसिंग के लिए जनरली हम एडवाइस करते हैं कि कॉपर टी इज़ अ बेटर ऑप्शन। आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मैम आई हैव पीरियड्स ऑन टाइम but I am facing the problem of less bleeding, usually 1 or 2 days during 7 days of periods. Please give me some solution for the normal bleeding. फ्रेंड्स, जिनको भी PCOS का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आपके ओवरीज है उसमें मल्टीपल ऐसे फॉलिकल्स होते हैं। सो ड्यूरिंग PCOS क्या होता है कि आपके जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं और इसकी वजह से आपका जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होता है वह इतना डेवलप नहीं होता है कि आपको रेगुलर नॉर्मल ब्लीडिंग हो। सो जनरली PCOS के पेशेंट्स हैं उसमें ब्लीडिंग की जो मात्रा होती है वो थोड़ी कम होती है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। मेन ट्रीटमेंट जो है इन केस ऑफ PCOS इज़ योर लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जो मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने लाइफस्टाइल चेंजेस समझाया है
कि आपको हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करने हैं। आपको जो ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप जो है 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना है। पानी पूरे दिन में आपको एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीना है। एंड प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ एडिक्शन सच एज एक्सेसिव इंटेक ऑफ कॉफ़ी है, टी है, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी टाइप ऑफ ड्रग्स। दूसरा आगे क्वेश्चन है कि मैम मेरा AMH वैल्यू 1.04 है, यह रिपोर्ट नॉर्मल है और क्या मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ और मेरी उम्र है 35 ईयर्स, प्लीज़ रिप्लाई मी। सो जिनका भी सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है कि जैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन यानी कि AMH वैल्यू जो है नॉर्मल रेंज जो है दैट इज़ 2.5 to 4.5 इज़ द नॉर्मल रेंज। अभी आपका जो AMH है अकॉर्डिंग टू योर एज, आपकी एज 35 ईयर्स है तो 35 ईयर्स में 1.04 AMH हो सकता है। थोड़ा सा लोअर साइड पे है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके थोड़े हार्मोन्स के रिपोर्ट की आवश्यकता है। आपके जो रिपोर्ट्स हो जाएंगे हार्मोन्स के तो उसके आधार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हो या नहीं। और दूसरा कि नेचुरल कंसीव करने के लिए आपके फेलोपियन ट्यूब्स है वह हेल्दी होने चाहिए। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ओपन होने चाहिए। आपके नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल काउंट कि कितने एग्स आपके ओवरीज में बनते हैं उसका जो काउंट है वह भी चेक करना आवश्यक है। और आपका जो यूट्रस है उसमें जो इनर मोस्ट लेयर है जो एंडोमेट्रियल कैविटी है उसमें भी यदि कोई इन्फेक्शन नहीं है या तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। और दूसरा कि इसके साथ साथ आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल देन आप नेचुरली प्लानिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो सवाल आया है हमारा कि मैम आई हैव PCOD एंड आई हैव जस्ट नोटिस्ड दैट मेडिसिन डोंट वर्क फॉर अ लॉन्ग in my case but refraining from milk does. At I abstained from milk for 1 year and I had regular periods but I became vitamin D deficient, so again I have started consuming milk and now I don't have my periods from last 4 months. I visited the gynec and she said milk does not have any effect on periods and prescribed me some hormonal pills. So please ma'am tell me what to do. I am 23-year-old and my height is 5'2" एंड वेट इज़ 50 kg। सो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया कि PCOD के जो पेशेंट्स हैं सी जनरली मिल्क जो है इट इज़ अ प्रोटीन एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स है। जो कैलोरीज जो है वह थोड़े हाई होते हैं। सो जनरली आपके लिए जो है कि मिल्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मिल्क की जो मात्रा है जो पोर्शन साइज प्रोपोर्शन है वो थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरा कि साथ में आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स चालू कर दीजिए और बाकी के जो विटामिन डी के नेचुरल सोर्सेस है वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह आप करेंगे तो आई एम श्योर कि आपका पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएगा। अभी आपके डॉक्टर ने हार्मोनल पिल्स दिए हैं सो मे बी यू कैन टेक द हार्मोनल पिल्स फॉर 3 months। उसके साथ साथ आप अपनी जो फूड हैबिट्स हैं उसमें थोड़े चेंजेस करो, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वाटर इनटेक अच्छे से करो तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। आगे जो सवाल है कि मैम आई एम 15 years old and last month I got my periods on 10th but now it's 22nd February, 12 days delayed, so is there any problem? So 15 साल की उम्र है और आपको दूसरे अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो यू कैन वेट फॉर अनदर 1 week एंड एटलीस्ट आपका बेसलाइन थायराइड टेस्ट आप करवा सकते हैं। आपका वेट वगैरह आपने लिखा नहीं है सो इन केस ऑफ ओवरवेट है, ओबेसिटी है तभी भी आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। तो आई थिंक पहले तो आप अपना बेसलाइन थायराइड टेस्ट करवा लीजिए एंड 1 week के लिए वेट कर लीजिए। मे बी आपके पीरियड्स आ जाए, नहीं आते हैं तो एटलीस्ट यू कैन गो फॉर 1 गाइनेक चेकअप नियर बाय योर एरिया एंड गेट द कंसल्टेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस Q&A सेशन में लिए हैं और अभी हम जैसे भी फर्स्ट वीक का जो फ्राइडे रहेगा द फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ जनरली वी विल टेक द Q&A सेशन
तो आपके भी कोई क्वेरीज रहेंगे हमारे कोई भी वीडियोस के पर, तो आप अपने जो क्वेरीज है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि जैसे हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम आपके जो क्वेरीज है उसके आंसर लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यह जो वीडियो है आपको भी देखना है और आपके जो नियर डियर है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके सेम क्वेश्चन है तो उनको भी आंसर मिल सकता है। थैंक यू वंस अगेन।